हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। क्या है नोटिफिकेशन, इन सभी चीजों पे आपसे बात की जाएगी। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है कर्नाटक और नई दिल्ली के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के लिए लेवल 4 पे ध्यान रखेंगे। पे मैट्रिक्स लेवल 4 के लिए असिस्टेंट राजभाषा, ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट राजभाषा के पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले देखेंगे, पहला है आपका पोस्ट नंबर 1 असिस्टेंट राजभाषा, और दूसरा असिस्टेंट राजभाषा में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 7। एक तो आपका रखा गया हासन के लिए, दूसरा मुंबई के लिए, और तीसरा नई दिल्ली के लिए, एंड फोर्थ मुंबई है आपका। ओके, तो मुंबई, हासन, बेंगलुरु और नई दिल्ली, ये 4 सेंटर के लिए 7 राजभाषा सहायक के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ओके, क्लियर रहेगा। और यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया है शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो ध्यान रखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% मार्क्स के साथ आपका यहाँ पे स्नातक होना चाहिए, और इन सभी में स्नातक जो है पाठ्यक्रम जो है विश्वविद्यालय यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास 25 वर्ड पर मिनट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे टाइपिंग हिंदी का आप अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में टाइप राइटिंग का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि अगर कॉमन सीजीपीए है तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे कंडीशंस बताई गई है कि किस तरीके का यूनिवर्सिटी की जो है आपको डिग्री अवार्ड की है उसको कंसिडरेशन में रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है आयु सीमा, तो ध्यान रखिएगा 28 वर्ष रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 28 वर्ष रिक्वायर्ड है मैक्सिमम जनरल कंडीशन में, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और अपर एज लिमिट में छूट दिया जाएगा ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स को। क्लियर रहेगा। इसके अलावा कोई भी तलाकशुदा महिला या फिर जुडिशियली सेपरेटेड कोई भी अगर है यहाँ पे तो उनको अलग से रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आवेदन अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पर 28 दिसंबर, 28 दिसंबर अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो उससे पहले आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। आवेदन शुल्क ध्यान रखेंगे, आवेदन शुल्क जो है 100 रुपीज है। जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 100 रुपीज है आवेदन शुल्क देना होगा, मात्र 100 रुपया है। और कोई भी आवेदन 1-2 के लिए इच्छुक है उन्हें 100 रुपये पे करना रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। ये सारी चीजें एसबीआई कलेक्ट के द्वारा आप पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन तरीका में आपको बताया गया है कि क्या क्या कंसिडरेशन में रखा जाएगा। एसबीआई चालान के द्वारा भी पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कि सभी महिला अनुसूचित जाति के लिए स्क्राइब की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर आपको जो है नियमावली के अकॉर्डिंग, रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग स्क्राइब दिया जाएगा। एंड लास्ट है कि जितने भी फीमेल हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग लोग हैं, इन सभी को कोई भी फी पे नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो है फोटो और हस्ताक्षर के अलावा कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल सिलेक्शन के बाद, आप उस समय सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट बेंगलुरु और न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो 120 मिनट्स की एमसीक्यू क्वेश्चन होगी, जिसका टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, और एमसीक्यू बेस्ड होगा। 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए, और अनुसूचित आरक्षित रिक्तियों में हम 40% होना चाहिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट के बाद यहां पर जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, एक पोस्ट के पीछे 5 कैंडिडेट को यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज के बारे में टेस्ट होगा और हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होगा। कंप्यूटर नॉलेज में देखेंगे तो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 60% मार्क्स चाहिए, और जितने भी आरक्षित वर्ग के हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए। हिंदी टाइपिंग में अगर आप देखेंगे तो 5% मैक्सिमम, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उन सभी को 5% मैक्सिमम मिस्टेक्स को कंसिडर किया जाएगा, और जितने भी आरक्षित श्रेणी वाले हैं सभी को 8% तक का मौका दिया जाएगा। ओके, कौशल परीक्षा जो है यहाँ पे पूर्ण उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण आधार पर होगी, और यहाँ पर फाइनली जो है डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, उसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इनिशियली जो आपका रहेगा पे स्केल वो रहेगा 25,500। देन आफ्टर आपका यहाँ पर कंपनी अलाउंस के अकॉर्डिंग, पे एंड अलाउंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अलग से एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कंसेशन, ट्रैवल कंसेशन, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, सारी चीजें यहां पर दी जाएंगी आपको और आपकी फैमिली को। फैमिली मेंबर के लिए अलग से कंसिडरेशन में रखा गया है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे बेसिक कंडीशंस बताई गई है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ध्यान से देखेंगे। एज की हेडक्वार्टर RMT@isro.gov
इन पर आप मेल करके किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आने से, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आने से संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो मेंशन यहां पर बस ये किया गया है। तो गाइज ये था आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन राजभाषा असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।